हमारी इस खास पेशकश देश विदेश में आपका स्वागत है। शुरुआत हम उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। हमने आपको अनामिका शुक्ला की कहानी दिखाई थी कि कैसे एक अनामिका शुक्ला के नाम पर 25 अलग अलग जिलों में दूसरी महिलाओं को फर्जीवाड़ा करके नौकरी दी गई है। अब इस मामले में 9 फर्जी टीचर्स के सामने आने के बाद सरकार ने कस्तूरबा गांधी स्कूल के सभी 5000 टीचर्स को डिग्री की जांच के आदेश दे दिए हैं। अनामिका शुक्ला के नाम की 9 फर्जी टीचर्स कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नौकरी कर रही थी। ये खास रिपोर्ट। ये प्रिया जाटव हैं, लेकिन पकड़ी इसलिए गई हैं कि ये अनामिका शुक्ला नाम से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कासगंज में पढ़ा रही थी। जब इन्हें पता चला कि उनका राज खुल गया है तो इस्तीफा देने गई थी, वहीं गिरफ्तार हो गई। किसने लगवाई थी नौकरी आपकी? राज नाम का है। कहाँ का है ये? मैनपुरी का। अभी यहाँ कासगंज में किस स्कूल में तैनात थी? उसमें ग्रामीण क्षेत्र में। क्या नाम क्या है स्कूल का? कस्तूरबा गांधी। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? सर मैं बीएड कर रही हूँ। अभी बीएड कर रही थी और जो कितने पैसे लिए थे आपने नौकरी लगवाने के? सर करीब 1 लाख। जी? 1 लाख रुपए। दरअसल सरकार ने प्राइमरी टीचर्स की सेल्फी से हाजिरी का नियम बनाया है। हर टीचर के लिए स्कूल पहुंच के सेल्फी खींच के प्रेरणा नाम के ऐप में अपलोड करना जरूरी हो गया है। अगर कई टीचर्स के नाम, पिता का नाम, पता वगैरह एक ही हो तो ऐप अलर्ट करता है। इससे पता चला कि वाराणसी, अलीगढ़, सहारनपुर, बागपत, रायबरेली, अंबेडकर नगर, अमेठी, प्रयागराज और कासगंज के कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में सेल्फी हाजिरी लगाने वाली 9 टीचर्स का नाम अनामिका शुक्ला और सबके पिता का नाम सुभाष चंद्र शुक्ला है। जांच हुई तो सारी टीचर्स एक ही स्कूल कॉलेज की पढ़ी हुई निकली और सबके मार्क्स भी एक ही थे। मामला मीडिया में उछलने पर गोंडा में असली अनामिका शुक्ला सामने आई और बताया कि उन्होंने कस्तूरबा विद्यालय में अप्लाई किया था, लेकिन चूंकि उसी वक्त उन्हें बच्ची हुई इसलिए काउंसलिंग में नहीं गई। शायद उनकी डिग्री वहां से निकाल के दूसरे लोग नौकरी कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूँ। इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। यूपी में फर्जी टीचर्स की जांच पहले से एसटीएफ कर रहा है। उसने 4000 से ज्यादा ऐसे टीचर्स की पहचान भी कर ली है जो किसी और के नाम से उसकी डिग्री लगा के नौकरी कर रहे हैं। हमने आदेश दे दिए हैं इस बात के कि उत्तर प्रदेश के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जो शिक्षक या शिक्षिकाएं कार्यरत हैं उन सब के अभिलेखों को एक बार उनका सत्यापन किया जाए और उनके आईडी प्रूफ और आधार कार्ड के आधार पर इस बात को देखा जाए कि जिस नाम से अभिलेख है वही शिक्षक कार्यरत हैं या नहीं है, ताकि ऐसा और भी कोई मामला हो तो पकड़ में आ जाए। आस्थावान लोग ये मानते हैं कि ईश्वर सब जगह है, लेकिन कोई मनुष्य एक साथ 9 जिलों में एक ही वक्त पे बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। और फिर विडंबना ये है कि जिस महिला के नाम पे 9 लोग नौकरी कर रहे हैं वो खुद बेरोजगार है। और दूसरी विडंबना ये है कि अनामिका शब्द का एक अर्थ होता है कि जिसका कोई नाम ना हो, उसके नाम पे 9 फर्जी लोग नौकरी करते पकड़े गए हैं और ये सब लोग बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। कासगंज में अदनान, गोंडा में अनुराग और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। देश प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। प्रवासी मजदूर जैसे तैसे घर तो लौट गए, लेकिन अब उनके सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट आ गया है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक परिवार ने खाने और दवाई के लिए महज 1500 रुपए में अपने गहने बेच डाले। लॉकडाउन में काम छिनने के बाद ये परिवार पिछले महीने तमिलनाडु से अपने गांव लौटा था। मीडिया में खबर आते ही सरकार के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन हरकत में आया है। परिवार का राशन कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड जो है वो बन गया है। हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी कमाल खान का। कमाल, यहाँ पर इस परिवार की जो मजबूरियां हैं ये देख के किसी का भी दिल जो है वो दर्द से भर जाएगा कि 1500 रुपए में इन्होंने अपने सभी जो जेवर थे, घर के जो जवाहरात थे, इन्हें बेचने को मजबूर होना पड़ा। अब क्या कुछ इस मामले में हुआ है और किस तरह की परेशानियां ये लोग कब से झेल रहे थे? नहीं, देखिए ऐसा है, ये मेरे ख्याल से 15 दिन से कुछ ज्यादा हो गया है। 18-19 दिन हो गए होंगे इनको आए हुए और 21 मई को ये आए हैं, ट्रेन से अपने गांव पहुंचे हैं। जब ये आए हैं तो हर प्रवासी को जो कुछ निर्धारित है 10 किलो आटा, चावल वगैरह, वो इनको दे दिया गया था। लेकिन इनका परिवार थोड़ा बड़ा है, उनके 9 बच्चे हैं
2 माता पिता हैं, 11 लोग हैं, तो उस वजह से वो पैसा खत्म हो गया होगा। उनके पास पैसा है नहीं, परिवार ज़्यादा बड़ा होने के कारण उनके खाने पीने की बहुत दिक्कत है। ये उनके गांव के प्रधान की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनका मनरेगा का जॉब कार्ड बनाए और जो लोग मनरेगा में काम करने के लायक हैं उनको वहाँ पे काम दिया जाए। ये कई जो थोड़ा सेंसिटिव प्रधान है, हमने कई ज़िलों में देखा है कि उन्होंने मुनादी कराई है, अपने गांवों में डुग्गी पिटवाई है कि बाहर से जो लोग आए हैं, प्रवासी लोग हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, वो आए, क्योंकि सरकार ने मनरेगा में काफ़ी फंड दे रखा है। तो इनका जॉब कार्ड वहाँ बन नहीं पाया था। शायद राशन कार्ड के लिए इन्होंने प्रयास किया, इतनी जल्दी इनका राशन कार्ड भी बन नहीं पाया था। लेकिन मीडिया में ये खबर आने के बाद वहाँ के डीएम का कहना है कि उन्होंने राशन कार्ड भी बनवा दिया है। 15 दिन के बाद जो उनको राशन की दूसरी किस्त मिलती है वो उनके घर पहुंचा दी गई है। सरकार 20 किलो चावल और 1 किलो चना 3 महीने तक फ्री दे रही है। ये सारे लोगों के लिए हो रहा है। और इसके अलावा जितने भी लोग उनके यहाँ घर में जितने भी मेंबर हैं, अब चूंकि अब राशन कार्ड मिल गया है तो सरकार का जो कोटा है उतना राशन मिलेगा। लेकिन अगर थोड़ा परिवार बड़ा है उसके कारण उनको दिक्कतें हो रही हैं, तो ऐसी दिक्कतें बहुत सारे प्रवासी लोगों के पास है जो दूसरी जगहों पे थे, वो बेहतर अच्छा काम कर रहे थे, अब वो मनरेगा में काम करेंगे तो 201 रुपया ही मिलता है वहाँ पे। तो इस तरह की मजबूरियां बहुत सारे गरीब लोगों के साथ, प्रवासी लोगों के साथ में हैं। बिल्कुल कमाल। और न जाने किस तरह से वो इन परिस्थितियों से निपट रहे हैं, क्योंकि जिनका परिवार बड़ा है या बच्चे जिनके छोटे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि कमाने वाले लोग कम हैं और खाने वाले ज्यादा हैं। कन्नौज के डीएम का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। जांच करने पर ये पता चला कि ये परिवार 15 दिन पहले तमिलनाडु से ट्रेन के माध्यम से आया था। इसके बाद ये हमारे ट्रांजिट कैंप जो कृष्ण ज्योति में चल रहा था उस आश्रय स्थल से होकर के गए, तो वहाँ इनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हुआ है और इनको 15 दिन की जो राशन की किट है वो किट भी उपलब्ध कराई गई थी। सूचना के बाद हमारे बीडीओ साहब और इंस्पेक्टर वहाँ पहुँचे और उन लोगों ने देखा कि मतलब ये जॉब कार्ड इनके पास नहीं था, ये काम करना चाहते थे, इनका तत्काल जॉब कार्ड बनवा दिया गया, राशन कार्ड इनका बनवा दिया गया और इनको तत्काल राशन भी उपलब्ध करा दिया गया। फिलहाल अब इनको कोई समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी एयरक्राफ्ट से प्रदेश में गोवा से 14 ट्रूनेट मशीन्स लाई गई हैं, जो 1 से 1.5 घंटे में कोविड-19 जांच के नतीजे दे देती है। ये मशीनें कोरोना वायरस की जांच के लिए प्रदेश के 14 मेडिकल कॉलेजों में लगाई जाएंगी। राज्य के 75 जिलों में 15 जून तक इसको मशीनों को चालू करने के आदेश दे दिए गए हैं, जिससे उम्मीद है कि थोड़ी और तेजी जो है इन जांच में कोरोना को लेकर आ जाएगी। आगरा का पेठा खासा मशहूर है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग मुंह मीठा करने के लिए आगरा के पेठे का जिक्र करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेठा उद्योग जो है आगरा का वो अब संकट में आ गया है। लॉकडाउन में ढील के बाद व्यापार तो खुले लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे हैं। जब तक पर्यटक नहीं आएंगे मंदी बनी रहेगी और नुकसान जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। आगरा में करीब 600 कुटीर इकाइयां हैं जिनमें 5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। कारोबारी सरकार से अब मदद की मांग कर रहे हैं। तमाम सीमाओं को लांघते हुए टिड्डियों का दल जो है अब वो प्रयागराज में दाखिल हो चुका है। जिले के कोराव थाने के बहराइच और कल्याणपुर समेत दर्जनों गांवों में देर रात हुए टिड्डी दल के हमले से अफरा तफरी वहां पर मच गई है। किसानों में दहशत आ गई है। किसान बेहद इस वक्त परेशान हो रहे हैं। कृषि विभाग की ओर से हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। किसानों को सतर्क भी किया जा रहा है। प्रभावित इलाकों में दवाओं के छिड़काव के लिए ट्रैक्टर, स्प्रेयर मशीनों का भी इंतजाम कर लिया गया है। प्रयागराज में केमिकल्स का छिड़काव कर हालात काबू में किए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति इतनी खराब है कि हम जानते हैं कि टिड्डियों पर काबू पाना आसान नहीं होता। ऐसे में बहुत मुश्किलें यहाँ पर आ रही हैं। संबंधित विभाग जो है गन्ना, रेशम, फायर ब्रिगेड, नगरपालिका, ऐसे कई केंद्र जो हैं जिनसे समन्वय स्थापित किया जा रहा है और उनसे मदद लेने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बिहार का रुख करते हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव नियत समय पर होंगे, ये बात अब साफ हो गई है। नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी होंगे, ये खुद बात गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दी है। और नीतीश कुमार ने यहां पर साफ किया है कि चुनाव में मुद्दा उनके 15 साल बनाम लालू राबड़ी के 15 साल होंगे। जरा नई पीढ़ी के लोगों को याद करा दीजिएगा, आज जो अनाप शनाप बोलते रहते हैं उनके सामने जरा उस समय का आईना रख करके बता दीजिएगा कि क्या स्थिति थी उस समय।
अपने कार्यकाल की तारीफ के अलावा नीतीश बिहार को पुराने दिन याद दिलाने की कोशिश में हैं। निगाहें उनकी आने वाले चुनाव पर है तो ये जरूरी है कि लालू राबड़ी के कार्यकाल की आलोचना की जाए। लेकिन लोगों को कष्ट दिया जाता था, समाज में भेदभाव पैदा किया जाता था, अपराध को बढ़ावा दिया जाता था। हम लोगों ने समाज में भेदभाव को मिटा करके आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल कायम करने का प्रयास किया है। वहीं आरजेडी का कहना है कि अगर नीतीश कुमार चाहें तो वो किसी भी मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बहस करा लें, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार जी, हिम्मत हो तो चलो 15 साल बना 15 साल हमारी आपकी बहस हो जाए। असेंबलियों में भी बहस हुई है, वहाँ जवाब आपने नहीं दिया और मैंने जवाब दिया है। जब मैं विधायक ऐसे सवाल किया तो जवाब नहीं मिला, और सुशील मोदी से लेकर के जितने लोग थे, जितने भी सवाल करते थे, हम लोगों ने उचित जवाब उनको दिया, क्योंकि हम सच्चे थे, जन के हितैषी थे, हम खुले थे और हम लोग मान के चलते हैं कि लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। नीतीश कुमार दरअसल इसलिए अपने शासन के 15 साल बनाम लालू राबड़ी के 15 साल चाहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके खिलाफ भी एक एंटी इनकम्बेंसी है, जिसकी भरपाई लालू राबड़ी के शासनकाल के 15 वर्षों को याद दिलाकर किया जा सकता है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।